गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का राजधानी है जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया का राजधानी क्या है? जकार्ता, जो जावा के आइलैंड पर है। ठीक है, मतलब द्वीप पर है। यह सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। जो इंडोनेशिया है वो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है तथा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसके 13,000 से भी अधिक द्वीप है। ठीक है, किसका? इंडोनेशिया का। यह 17 अगस्त, कब? 17 अगस्त 1945 को, कब? 17 अगस्त 1945 को 1945 को पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ। कब? पुर्तगाल से 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ। यह 13,000 से भी अधिक द्वीप है। यहाँ पर 13,000 से भी अधिक द्वीप है। ठीक है, इसका जो 5% यानी कि 5 द्वीप पर मतलब 95% जो लैंड है, इसका ज़मीन है, वो सिर्फ 5 द्वीप पर है। देखिए कौन कौन सा? सुमात्रा, ये है पहला सुमात्रा, फिर जावा, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी और इरियन जाया। ठीक है, मेरे साथ बोलिए, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, इरियन जाया। कौन सा 5 द्वीप? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, इरियन जाया। ये 5 द्वीप जो हैं इंडोनेशिया के, ये ज़्यादा लैंड में है। बाकी सब जो 95% बचता है वो है सो आइलैंड में है, मतलब छोटे छोटे आइलैंड है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं सुमात्रा। यह रबड़ तथा पेट्रोल उत्पादक देश है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रबड़ और पेट्रोल उत्पादन होता है। यह मलक्का जल संधि, देखिए ये है मलक्का जल संधि, स्ट्रेट ऑफ मलक्का मतलब मलक्का जल संधि। जितना भी जहाज होते हैं, मतलब इधर से एशिया से यानी कि आसियान कंट्री से जितने भी जहाज एक्सपोर्ट, मतलब कुछ भी थिंग्स सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, सब ये मलक्का जल संधि द्वारा ही होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? मलक्का जल संधि। अगर इसको हम लोग तोड़ देंगे, ठीक है, अगर इसको हम लोग, ये नहीं रहेगा, मलक्का जल संधि नहीं रहेगा, तो जितना भी जहाज के द्वारा जाता था इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, सब बंद हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही फायदेमंद भी है सुमात्रा के लिए और फिर सुमात्रा के लिए। ठीक है, अब देखिए इधर से कोई जहाज आ रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई जहाज आ रहा है। अब तो यहाँ पर चेक पोस्ट है, रुकेगा। अब यहाँ पर रुकेगा तो जितने भी जहाज जा रहे हैं, ठीक है, जहाज जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई ना तो कोई आदमी होगा जहाज को चलाने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर रुकेगा। अब यहाँ पर होटल लेगा, वो लोग लेगा, तो फिर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो इसीलिए ये बहुत ही खास माना जाता है मलक्का जल संधि। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही खास माना जाता है मलक्का जल संधि। यहीं पर से जितने भी आसियन कंट्री से होते हैं एक्सपोर्ट, सब इंपोर्ट आसियन कंट्री से नहीं, जैसे कि चाइना इधर ही से जाता है। देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ज़मीन से भी तो ले सकते हैं, मतलब ज़मीन के द्वारा भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ज़मीन के द्वारा बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, मतलब बहुत ही महंगा पड़ता है। ठीक है, और अच्छा से सामान भी नहीं पहुंच पाता है। और जबकि अगर हम लोग शिप के द्वारा करते हैं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, तो बहुत ही सस्ता भी पड़ता है और सामान भी अच्छा होता है, मतलब ख़राब नहीं होता है सामान। ठीक है, क्योंकि ये पूरा प्लेन में चलता है और ज़मीन में ऊबड़ खाबड़ होते रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं जावा। यह इंडोनेशिया का हृदय है, मतलब ये इंडोनेशिया का बहुत ही खास द्वीप है। जावा जो है बहुत ही खास द्वीप है, क्योंकि इसका राजधानी जो है जकार्ता, वो इसी द्वीप पर है। ठीक है, जकार्ता राजधानी इसके इसी के द्वीप पर। विश्व का जो 80% सिनकोन का छाल होता है, यहीं पर एक शहर है जिसका नाम है बांगदुंग शहर। ठीक है, बांगदुंग शहर, वो विश्व का 80% जो सिनकोन का उत्पादन होता है यहीं से होता है। सिनकोन का उत्पादन यहीं से होता है। ठीक है, सिनकोन का कुनैन प्राप्त होता है। सिनकोन जो होता है वो कुनैन प्राप्त होता है उससे, जो मलेरिया को दवा में काम आता है। ठीक है, किसमें? मलेरिया की दवा में काम आता है। किससे? कुनैन वृक्ष के द्वारा। ठीक है, विश्व का 80% सिनकोन का उत्पादन कौन करता है? बांदुंग, मतलब इंडोनेशिया में जावा आइलैंड है और उसमें एक बांदुंग शहर है जिसमें विश्व का 80% सिनकोन का उत्पादन करता है। सिनकोन का कुनैन प्राप्त होता है जिसे मलेरिया को दवा में काम आता है। किससे? कुनैन वृक्ष से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग का सुंदा स्ट्रेंथ। ठीक है, सुंदा स्ट्रेंथ ये हिंद महासागर और जावा महासागर को मिलाकर ये
सुंगा स्ट्रेंथ बनता है यहाँ पर सुंगा की खाड़ी, ठीक है। ये देखिए सुंगा की खाड़ी ये है सुंगा की खाड़ी, ठीक है। और यहाँ पर उसके नीचे देखिएगा आप लोग जावा ट्रेंच। जो जावा ट्रेंच है वो है 7,725 इतना लंबा है, ठीक है, किलोमीटर, इतना स्ट्रेंथ। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म, आगे का कल बताएंगे।